बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो फ्रेंड्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको होममेड वाइटनिंग स्क्रब बनाना बताऊंगी। फ्रेंड्स ये एक नेचुरल स्क्रब बनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम स्क्रब को बाज़ार से लेकर यूज़ करते हैं। क्यूकम्बर स्क्रब भी हम लेते हैं, एप्रिकॉट स्क्रब भी, ऑरेंज स्क्रब भी, मुख्तलिफ किस्म के वाइटनिंग भी स्क्रब मिलते हैं, हर्बल स्क्रब भी मिलते हैं। सो फ्रेंड्स जो आज मैं आपको स्क्रब बनाना बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये वेजिटेबल फ्रूट स्क्रब बनेगा, क्योंकि इसमें हम वेजिटेबल और फ्रूट्स के छिलके यूज़ कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये सिर्फ एज अ स्क्रब काम नहीं करेगा, बल्कि ये आपके फेस को, दाग धब्बों को भी क्लियर करेगा। आपकी स्किन को अगर एंटी एजिंग है तो उसको भी ये क्लियर करेगा, चेहरे की झुर्रियों को भी ख़त्म करेगा, क्योंकि इसके अंदर तमाम नेचुरल चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और आपके कलर कम्प्लेक्शन को फेयर भी करेगा। फ्रेंड जो बाज़ार का जो हम फैशियल यूज़ करते हैं, केमिकल स्क्रब में भी मौजूद होते हैं, फैशियल की तमाम प्रोडक्ट्स में मौजूद होते हैं। इसलिए फ्रेंड मैं आपको फेस वॉश भी बनाना बता चुकी हूँ, ऑप्टम बनाना भी बता चुकी हूँ, ब्लीच और स्किन पॉलिश बनाना भी बता चुकी हूँ। नेचुरल चीज़ों से मैं तमाम चीज़ें आपको बताती हूँ, और मैं आपको रेडीमेड भी चीज़ें बता चुकी हूँ जो सैलून्स में यूज़ होती हैं, और ये नेचुरल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं आपको मसाज क्रीम बनाना भी इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी, लेकिन आज मैं आपको स्क्रब बनाना बता रही हूँ। फ्रेंड्स इसके लिए मैंने जो चीज़ें यूज़ की हैं ये तमाम की तमाम ऑर्गेनिक हैं, और आपके कलर कम्प्लेक्शन को ये वाकई में बहुत ज़्यादा फेयर करने वाली हैं। सो फ्रेंड्स इसके लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, इसमें मैं सबसे पहले तो यूज़ कर रही हूँ पौना ग्लास दूध, और फ्रेंड्स मैंने लिए हैं एक मिनी साइज़ के एप्पल के छिलके, क्योंकि फ्रेंड्स एप्पल जो है ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, और एक क्यूकम्बर के मैंने 4 पील लिए हैं, और एक गेंदे के फ्रेश फूल की पत्तियाँ, और उतनी ही क्वांटिटी में मैंने पुदीने की पत्तियाँ ली हैं। फ्रेश कीनू का हाफ छिलका मैंने लिया है, इसको छोटे छोटे पीसेस में मैंने तोड़ लिया है। फ्रेंड्स अब मुझे चाहिए एक ब्लेंडर, इसके अंदर मैं इन तमाम चीज़ों को ऐड करूँगी और इसको हम ब्लेंड करेंगे। पहले तो मैं इसके अंदर पौना ग्लास फ्रेश दूध ऐड कर रही हूँ। दूध आपका बॉयल होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल कर देंगे। छिलकों को आप तोड़ कर डालें ताकि अच्छे से ये ब्लेंड हो सके। फ्रेंड्स कीनू के छिलकों में विटामिन सी होता है, जो कि कलर कम्प्लेक्शन को फेयर करने के साथ साथ आपके चेहरे को दाग धब्बों से भी फेयर करता है। तो आपने विटामिन सी का बहुत ज़्यादा इंटेक करना है। जब कीनू का सीज़न हो तो आपने बहुत ज़्यादा कीनू का जूस और कीनू को आपने इसका इंटेक करना है, ताकि आपको अंदर से आपका कलर निखर सके। और गेंदे के फूल ये चेहरे के दाग धब्बों को क्लियर करने में, साफ़ करने में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो चलिए अब इनको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब हम अपने इस स्क्रब को कुक करेंगे। देखिए बिल्कुल माइल्ड मैंने इसको ब्लेंड किया है। सो फ्रेंड्स इसको लो फ्लेम पर मैं कुक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो स्क्रब है ये हल्का सा थिक हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कॉर्नफ्लावर। हाफ टी स्पून कॉर्नफ्लावर को मैंने थोड़े से दूध के अंदर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। दूध के अंदर मिक्स कर लिया या पानी के अंदर, तो मैंने यहाँ पर पानी के अंदर मिक्स किया है, और अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि हमारा जो स्क्रब है ये हल्का थिक हो जाए। फ्रेंड्स ये स्क्रब एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बल्कि ये एक क्रीम ही बन जाएगी। फ्रेंड्स ये एंटी एजिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपकी स्किन पर रिंकल्स, फाइन लाइंस, लाफ लाइंस, क्रॉस फीट, तमाम चीज़ों को ये क्लियर करेगा। अगर आपके फेस पर डार्क सर्कल हैं तो फ्रेंड्स आप स्क्रब को लगाने के बाद अपने डार्क सर्कल वाले एरियाज़ पर आपने काफ़ी अच्छे से इसका मसाज करना है। फ्रेंड्स आप इसको लगाकर इसका अच्छे से मसाज कीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसको छोड़ देना है। फ्रेंड्स आपने इस स्क्रब को तभी यूज़ करना है जबकि आप हर्बल फैशियल या जो मेरा होममेड फैशियल मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपने इस स्क्रब को या जितने भी मैंने आपको होममेड स्क्रब, मसाज क्रीम या फेस वॉश या फैशियल की जितनी भी प्रोडक्ट्स बताई हैं, इसको आपने जो केमिकल वाले बाज़ारी फैशियल होते हैं उनमें आपने इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना, वरना रिएक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो केमिकल है और ये ऑर्गेनिक है। इससे आपकी स्किन बर्न भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स आपने इसको ऑर्गेनिक तौर पर ही यूज़ करना है। इसके साथ आप किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल वाला फेस वॉश भी यूज़ नहीं करना। केमिकल वाला क्लेंजर होता है वो भी आपने यूज़ नहीं करना। आपने ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करनी है। सो फ्रेंड्स इसको मैंने बातों पे ज़्यादा गाढ़ा कर लिया है। मैं चूल्हा टर्न ऑफ कर रही हूँ।
और हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आपने इसको ज़्यादा कुक नहीं करना, बल्कि आपने इसको पतला ही रखना है, क्योंकि ये जब ठंडा होगा तो खुद ही सेट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो स्क्रब है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और सेट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपने इसको थोड़ा पतला ही रखना है, मेरे मुँह से थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स आपने इसका अपने फेस पर मसाज करना है। फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा। ना सिर्फ आपका चेहरा इससे वाइट होगा, बल्कि आपके चेहरे की बहुत अच्छी सी स्क्रबिंग हो जाएगी, आपके चेहरे का मैल कुचैल भी दूर होगा। फ्रेंड्स आप इसको बनाकर इजीली 5 to 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप इसको फ्रिज में स्टोर कीजिएगा, 5 to 7 डेज़ ये इजीली चल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप इसको दोबारा से बना लीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर छिलकों की बजाय आप साबुत खीरा, एप्पल, फूलों को आप पेस्ट बनाकर भी आप इसको कुक कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर छिलकों को यूज़ किया है, क्योंकि छिलकों के अंदर ज़्यादातर विटामिन मौजूद होते हैं। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बादाम और दूध का स्क्रब बनाना बताऊंगी, जो कि इससे भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी स्किन के लिए, आपकी वाइटनिंग के लिए। सो फ्रेंड्स मेरी वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। इसलिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जब मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।